यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि जो जहाँ हो ठीक रहे, सेहतमंद रहे और खुशियाँ हम सब के इर्द गिर्द आस पास घूमती रहें। और खुशियों की अगर हम बात करते हैं तो खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी मिल जाती हैं और कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों से भी खुशियाँ नहीं मिलती, क्योंकि खुशियों का जो एक की अहमियत होती है वो अक्सर जगहों पर ख़त्म हो जाया करती है। जब हम छोटे हुआ करते तो हमारी खुशियाँ कुछ और होती थी, जब हम बड़े हुए तो खुशियाँ कुछ और हुई, और जब हमारे बच्चे हुए तो खुशियाँ बिल्कुल ही बदल गईं। फिर तो खुशियाँ सिर्फ बच्चों पे मुनहसर होकर रह जाती हैं कि जब बच्चा खुश होता है तो माँ खुश होती है, बच्चा खाना खाता है तो माँ का पेट भरता है, बच्चा सोता है तो माँ की नींद पूरी होती है। तो बच्चों से खुशियाँ मुंसलिक हो जाती हैं और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनकी शादी की खुशियों में लोग परेशान होने शुरू हो जाते हैं कि भाई शादी करनी है, शादी की खुशी मनानी है। और हमारे यहाँ जो अगर हम अपने माशरे में देखें तो हर इंसान का मेन मकसद जो होता है वो शादी ही होता है। अगर नौकरी करनी है लड़के ने तो भाई नौकरी कर लो, शादी नहीं करनी क्या, यही होता है ना। यानी नौकरी इसलिए करो कि शादी चाहिए। कहते हैं कि जी नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं, कि नौकरी नहीं होगी तो फिर छोकरी भी नहीं मिलने वाली। तो मेन मकसद हम लोगों का, लड़की हो चाहे लड़का हो, होता है कि जी शादी होनी है। अब जी शादी की अगर हम बात करें या किसी भी तकरीब की बात करें, हम अगर हमारे पाकिस्तान की बात करते हैं हम, तो शादियों में या किसी भी किस्म की दावतों में जब आप बहुत ज़्यादा लोग बुलाते हैं तो हमारे यहाँ जी देगें चढ़ाई जाती हैं या देगें मंगाई जाती हैं। और दो लोग मिलके बड़े मुश्किल से देग उठा के ला रहे होते हैं, भाई हट जाओ खाना आ गया, और सबको हटा रहे होते हैं भीड़ भाड़ को, हट जाओ भाई खाना आ गया, और देगें आ रही होती हैं। और ये देगें जो हैं ये कहाँ से आई, ये देगें कौन सी दुनिया की देगें हैं, ये किसने ईजाद की, किसी को कुछ पता है कि देगों का सिलसिला कब से चला आ रहा है और क्यों चला आ रहा है, और कहाँ कहाँ जो है ये देगें मशहूर हैं। एशिया में ख़ासकर इन देगों का बहुत रिवाज है। अगर आप हमारी इंडिया, पाकिस्तान और इसके अलावा अगर हम इजिप्शियन की तरफ जाएं, रोम की तरफ जाएं, मुस्लिम ख़ासकर अगर हमारे ममालिक में जाकर देखें तो देगों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। देगें जो है वो बहुत ही कदीम ज़माने से चली आ रही हैं, मुगलियाओं के दौर की, यानी मुग़ल ज़माने की दौर की, रोम के दौर की चली आ रही हैं, जब रोम में जो है बादशाहत होती थी और ये बादशाहों ने ये चीज़ें जो है निकाली हैं। क्योंकि पहले ज़माने में बहुत सारे लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता था, तकसीम किया जाता था। जो उस वक्त के जो बादशाह होते थे, मुग़ल दौर के ज़माने में जो लोग होते थे, वो जो है बहुत सारे लोगों का खाना बनाकर और वो बांटते थे लोगों में। या अगर कोई तकरीब हुआ करती थी तो बहुत लोग आते थे, तो उसकी वजह से ये देगें जो है वजूद में आई और देगों में खाना बनना शुरू हुआ। और क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि सबसे बड़ी देग दुनिया में या अगर हम एशिया की बात करें तो कहाँ बनती है और कितने अरसे से वो बनती चली आ रही है? किसी को इस बारे में पता है? किसी को भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चले। मुझे भी आज ही पता चला है, क्योंकि जब हम कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं, किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं तो उसके लिए रिसर्च की जाती है, और रिसर्च जो की जाती है वो हमारी नॉलेज में इजाफा करती है, मेरे भी नॉलेज में और आप लोगों की नॉलेज में। तो हमें जो पता चलता है हम चाहते हैं कि आप लोगों तक भी वो बात पहुँचाई जाए। तो जी जैसे कि मैंने कहा कि मुग़लों के दौर से देगों का जो रिवायात हैं और रिवाज है वो शुरू हुआ। सबसे बड़ी देग जो बनती है वो बनती है अजमेर शरीफ में, और ये जो है तकरीबन मुग़लों के दौर से बनती आ रही है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4800 किलो खाना बन सकता है। और ये रोज़ बनती है वहाँ पर अजमेर शरीफ में, और मुग़लों के दौर से बनती आ रही है। रोज़ ये देग बनती है और रोज़ 5000 लोगों को एक वक्त में इससे खाना खिलाया जाता है। और हमने ये भी सुना है कि इस देग में जिसकी जितनी हैसियत होती है वो लाकर उसमें चीज़ें डालता रहता है। कोई चावल डालता है, कोई दाल डालता है, कोई गोश्त डालता है, कोई गेहूं डालता है। तो हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक उस देग में आके
सामान डालता है और उस देग में मैंने आपको बताया कि 4800 किलो तक पकाया जा सकता है। लेकिन रोज़ एक वक्त में 5000 लोगों को वहाँ खाना खिलाया जाता है और ये रिवायत मुग़लों के ज़माने से चली आ रही है। तो सोचिए कितनी बड़ी देग होगी, बंदा भी डाल दें उसमें वो भी पक जाए अंदर। तो ऐसी देगें हमारे लिए दोज़ख में तैयार की जाएंगी क्योंकि दोज़ख में ज़्यादा लोग होंगे, जन्नत में तो होंगे 2-4, उनके लिए तो देगचे ही चढ़ जाएंगे अच्छा जी, तो देगों की जहाँ बात आती है तो जब कभी घर में हमारी अम्मी, बहनें, फुप्पी, खाला, दादी, नानी हलीम या कोरमा या बिरयानी अच्छी बना लेती तो हम कहते हैं अरे भाई बिल्कुल देग की बिरयानी का जायका है, या बिल्कुल देग की हलीम लग रही है। भाई बिल्कुल खुशबू तो देग वाली बिरयानी की है। ऐसा होता है कभी किसी के घर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जी खाना सब घर का बना हुआ है, लेकिन हम बिरयानी के निवाला मुंह में डालते ही, हलीम मुंह में डालते ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो फला दुकान की हलीम है, ये फला दुकान की बिरयानी है, क्योंकि हम इतना खा चुके होते हैं कि हमें जायके तक रट गए हैं अब उन जगहों के। तो हम फ़ौरन पहचान जाते हैं कि जी ये जो मेज़बान है ये झूठ बोल रहा है कि सारा खाना घर का है, ये तो बाज़ार की हलीम है, ये तो देग की बिरयानी है। ये हम पहचान जाते हैं, खुशबू से ही पता चल जाता है, खड़े खड़े चावलों से ही पता चल जाता है कि ये बिरयानी कहाँ की है, और हलीम की खुशबू से ही पता चल जाता है। उसको उठा के बस आप यूँ एक चमचा उठा के यूँ डालेंगे, आपको उसके राशद से, उसके लेस से ही पता चल जाएगा कि जी ये बाज़ार की हलीम है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ जो है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मखसूस जगह हैं जिनकी हलीम, बिरयानी, निहारी हम एक निवाला मुंह में डालते ही, बल्कि खुशबू सूंघते ही बता, बल्कि शक्ल देखते ही बता देते कि ये कहाँ की हलीम है और कहाँ की बिरयानी है। और इन्हीं चीज़ों में अगर हम शामिल करें तो एक नाम जो हमारे मुल्क का कहूँगी, कराची का कहूँगी, कराची में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हलीम वलीम ये चटपटे लोग ज़रा कराची में ज़्यादा रहते हैं ना, मसालेदार लोग, तो वहाँ ज़्यादा खाया जाता है। और मेरी बेटी भी यहाँ से हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा तो हलीम मंगा के खाती ही खाती है। उसको अचानक से दौरा पड़ता है, मुझे हलीम खानी है, मुझे बिरयानी खानी है, नहीं घर की नहीं खानी, मुझे वहाँ की खानी है। तो वो एक नाम है हमारे यहाँ मज़ेदार हलीम का। और मज़ेदार हलीम की सिर्फ हलीम ही मज़ेदार नहीं होती, बल्कि और खाने भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो हलीम पे है। क्या वजह है कि औरतें कितनी कोशिश कर लें, लेकिन उस देग वाली हलीम की बात आती ही नहीं। ये क्या वजह है, कुछ पता है आप लोगों को इसकी वजह है? इसकी वजह है घोटा, दे दबा दब घोटा। इसकी वजह है मसाले जो कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमें नहीं पता कि ऐसी कौन से मसाले कितनी मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं कि हमारी हलीम के अंदर वो जायका, वो टेस्ट नहीं आता। जब कभी हलीम बनती भी है, लोग न्याज की हलीम बनाते हैं, रबीउल अव्वल में भी हलीमें बनती हैं, मुहर्रम में भी हलीम बनाते हैं, सब लोग जमा होते हैं मोहल्ले के लोग, फिर वो एक क्या कहते हैं, लकड़ी जमा करके आग जलाई जाती है, फिर एक पूरा एहतमाम होता है हलीम बनाने का। और वो माहौल और वो जो चीज़ है, वो जो रिवायत है हमारे यहाँ की, वो हमारे यहाँ की खूबसूरती है। और जिस तरह सारे लोग मिल के, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब आपस में मिल के पहले तो आग लगाते हैं उसके बाद जो है फिर वो खाने वाने बनते हैं, घोटे लगते हैं, सुबह तक जो है देगें तैयार की जाती हैं और फिर वो बांटी जाती हैं, फिर घर पे भी बुला के खिलाई जाती हैं। तो वो एक हमारी रिवायत है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है। और जब सब मिल के बैठते हैं रात को, सब एक साथ मिल के काम करते हैं, गोटे लग रहे होते हैं, तो वो एक जो माहौल होता है, बड़ा खूबसूरत सा माहौल होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि उस देग में भी वो बात नहीं आती, उसकी वजह होती है मसाले, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हाँ ये किस तरह बनाते हैं, क्या मसाले डालते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि देग की हलीम किस तरह बनती है, क्या क्या मसाले उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, कितना टाइम उसको लगता है। और ज़ाहिर है हमारे पास तो सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे में तो ज़ाहिर है मुश्किल होती है हर चीज़ तैयार होना, लेकिन हम आपको बेसिक सारा बता देंगे किस तरह हलीम बनती है, क्या क्या मसाले डाले जाते हैं, ताकि जब आप लोग घर में हलीम बनाने की कोशिश करें, जो वो वाली हलीम होती है घर वाली हलीम, तो वो उसमें कुछ तो जायका हो ना इसका, या नहीं हो। अच्छा देखें, अच्छा मुझे बताएं कि कितने साइज़ की देगें आती हैं मार्केट में, पता है किसी को कितने साइज़ की देगें होती हैं? जब घर में दावतें होती हैं तो आप देगें मंगाते हैं, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, कितने साइज़ की देगें होती हैं, पता है किसी को? हाँ जी, माइक दीजिए इनको, बहुत सारी तालियां इनके लिए। भाई किसने तो हाथ उठाया? हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जवेरी जी, नाम बताए ना। माई नेम इज जलसा शुरू कर दिया। फरजाना। गजाला जी। फरजाना। अच्छा सॉरी, कान खराब हो गए मेरे, बिल्कुल बंद है इस वक्त। कोई बात नहीं, इतना वर्किंग करती हैं आप। फरजाना मेरी मोमानी का नाम है, फरजाना। ओके। हाँ जी। हाँ एक्चुअली ये ना वेट पे डिपेंड करता है कि 8 किलो की भी होती है, 10 किलो की, 12 1 किलो की कौन सी देग होती है? 8 किलो। 8 किलो। केजी। अच्छा। 8, 10, 12। और वो डिपेंड करता है कि हम ऑर्डर कितना करते हैं उनको। नहीं ऑर्डर की बात नहीं कर रही मैं। ऑर्डर का नहीं पूछ रही, लेकिन देग कितने यानी एक देग में कितने किलो बन सकता है, दूसरी देग में कितने किलो बन सकता है, ये पता है? मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ। मुझे भी अभी पता चला। कोई बात नहीं। अच्छा जी, मार्केट में जो मुख्तलिफ साइजेस की देगें होती हैं उनमें 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जो है उसकी देग होती है और उसमें इतना खाना बन सकता है। यानी वो ऑर्डर कितना करते हैं वो हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन 5 किलो की भी देग होती है, 10 किलो की भी होती है, 20 किलो की भी होती है और एक छोटी सी देग भी होती है ना, इतनी सी रखी हुई बेचारी। जब वो आती है तो उसको देख के अजीब से हो जाता है, ये तो इतनी सी देग है, इसमें तो बहुत कम होगा खाना। अक्सर होता है ना, हम कहीं जाते हैं लेकिन उसमें से जो ना कुछ मीठा निकलता है, अक्सर जर्दे की देग होती है और हम सोचते होते हैं हाय इतनी सी बिरयानी कौन खाएगा। वो जर्दे की देग जो होती है, मुझे लगता है सबसे छोटी बेचारी वही होती है, जर्दे की देग। तो जी आज हम आपको बनाना सिखाएंगे हलीम, वो हलीम जो कि देग की हलीम होती है। वैसे देग के जो खाने होते हैं उनकी खुशबू ही बता देती है कि वो देग के खाने हैं और खुशबू सूंघते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो देग की बिरयानी, देग की हलीम है। तो देग में पके हुए खानों का अपना मज़ा होता है, अपनी एक उसका टेस्ट होता है। बल्कि देग के अलावा अगर हम वैसे भी बात करें, अगर आप लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाएं उसका अलग जायका होता है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएं उसका अलग जायका होता है। हर जगह का, हर चीज़ का अपना अलग अलग जायका होता है। तो आज जो हम बता रहे हैं आपको वो है हलीम, मज़ेदार हलीम की। हलीम किस तरह बनाई जाती है, उसकी क्या ऐसी रेसिपी है जो हमें पता ही नहीं है। तो आज हम राज खोलेंगे मज़ेदार हलीम की रेसिपी के कि किस तरह बनती है मज़ेदार हलीम। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। दुनिया भर में खुशबू और मयार की वजह से अपनी पहचान बनने वाले एशियन खाने हर एक को बेहद पसंद होते हैं। गर्मा गर्म देग का ढक्कन खुलते ही जो बिरयानी की खुशबू फिजा में उठती है तो महफिलों का मजा और दोबाला हो जाता है। मजेदार देगी हलीम को जब घंटों घोटा लगाने के बाद लोगों को खाने के लिए पेश किया जाता है तो सब वाह वाह कर उठते हैं। इसी तरह पकवानों में चढ़ी देगें न सिर्फ हमारी खुशी के लिए तैयार हो रही होती हैं, बल्कि ये देगें गरीबों और गम में डूबे लोगों को भी खाना देने के लिए पक रही होती हैं। शादी ब्याह हो या दीगर तकरीबात, देगी खानों की क्या ही है बात। मजेदार मिर्च मसाले और देग वाले खाने पूरी दुनिया में ही हैं जाने माने। तो बात हो रही है देगों में पके खानों की, तो फिर हम ऐसे लोगों को क्यों भूल सकते हैं और क्यों कर भूल सकते हैं कि जिनको देखकर लगता है कि इन्हें खाने का बहुत शौक होगा। वैसे उनमें एक मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी इस टाइप के खाने बड़े पसंद हैं। बिरयानी हो गई, हलीम हो गई और जितने भी चटपटे खाने हैं हम बड़े शौक से खाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कराची वाले हैं ही बड़े चटपटे, उनको तो इस टाइप के खाने वैसे ही बड़े पसंद है। और कुछ नहीं तो चलो यार हलीम खाने चलते हैं, पेट भरा हुआ है फिर भी हलीम खाने चलते हैं, कहीं ना कहीं रुक के हलीम ज़रूर खाएंगे। तो जी सबसे पहले मैं अपने जिस गेस्ट को बुला रही हूँ उनको देख के वाकई ऐसा लगता है कि वो खाने के बड़े शौकीन हैं। अब कितना खाते हैं ये तो वो खुद ही बताएंगे आकर, लेकिन क्या खाते हैं, उस खाने में हलीम कितनी शामिल है, ये हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ द वन एंड ओनली रदीफ जाफरी। हम दोनों बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात वैसे मुझे भी इस पे यकीन आ गया और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप मेरी और मैं आपकी तारीफ करते रहें तो लोगों को भी ऐसा लगने लगेगा। बिल्कुल। और आपको अपनी इंट्रोडक्शन कुछ अजीब तो नहीं लगा? नहीं मैंने सुना नहीं, मैं किसी से बात कर रहा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आप लोग बताइए क्या कहा था इसने मेरे बारे में? बताइए जी, कौन बताएगा? माइक है किसके पास? माइक पे बताएं। हाँ जी पीछे।
मेरे कलर की लिपस्टिक लगा कर आई हैं आप। खाने की शौकीन है ये, हैं? हाँ। और हलीम बहुत शौक से खाते हैं। अरे तो बिल्कुल ठीक कहा ना। इसको पता है बेसिकली कि मैं रात के 3 बजे भी हलीम ढूंढने निकल सकता हूँ और खुदा की कसम मुझे मिल जाता है। नदीम बैठे। और उससे मजे की बात बताऊं आप लोगों को, जितना मैं शौकीन हूँ आई स्वेयर उससे ज्यादा ये शौकीन है हलीम की। अच्छा, आप आज खाने पीने का जिक्र था तो आप ये टी शर्ट पहनकर आए हैं और इस पे लिखा हुआ ईट मी, और कोई भी राजी नहीं होगा इस बात के लिए, ये मैं आपको बता दूं आज। देखें, ये एक आदमी ने पहनी है तो बेहतर है शायद। इसीलिए पहनी गई है कि किसी का टेस्ट शायद मिल जाए। हाँ, क्या बात वैसे मैं है। आपके प्रोग्राम से वाकई मुनासबत से ये पहन के आया हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे कुछ सिर्फ इतना पता था कि कुछ खा पका रहे हैं हम लोग, हाँ। तो मैंने कहा कुछ ऐसी शर्ट होनी चाहिए जो किसी कुकिंग शो में, मतलब ये आप कुकिंग शो में पहन सकते हैं बिल्कुल। और आप ये यहाँ भी पहन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, देख नजर आ रही है मुझे। देख में तो खा क्या पे फिर से पकेगी वलीमे ना का प्लान बन हलीम। गया आपका? हाँ, फिर से वलीमे का प्लान बन गया? देखिए आपका फिर से हो सकता है, मेरा तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अक्सर अभी हमारे एक दोस्त ने वलीमा किया है, और बल्कि परसों रात ही किया है। उनकी शादी के बाद वलीमा नहीं हुआ था, मैं इस वलीमे की बात कर रहा हूँ। ओके। तो वलीमा ना होने की वजह से उन्होंने आज शादी के 10 साल बाद, जैन नाम है उनका, परसों उन्होंने वलीमा किया है, और 10 साल ओल्ड 10 साल तक वो बेहोश और थे। 8-8 साल के 2 बच्चे और इस तरह का माहौल था। वाह भाई, जबरदस्त। तो वह होना चाहिए वैसे, कुछ नहीं तो वैसे लोगों को बुला के है ना, एक जैसे हम हलीम लोग की करते देग, हैं हम लोग करते हैं जैसे हलीम की देगें चढ़ती हैं, और देग चढ़ चुकी है और बताएंगे हम किस तरह। अच्छा, देग ये तो चने चूल्हे पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है जब घरों में बनती है हलीम तो हम लोग अक्सर छेड़ते हैं अपनी अम्मी को। क्यों? अम्मी आ जाएं, आग लगाने की बारी आ गई है। अच्छा, क्योंकि हर कोई लगा हुआ होता है ना, आग जल जाए किसी तरह। वो एक, हाँ, वो एक टाइम होता है ना, 5 से 10 मिनट लगते हैं आग जलाने में। अच्छा, मैं हैरान हूँ आप लोग काफी नहीं है इसके लिए अम्मी को बुलाते हैं। अच्छा, आज हम एक और चीज पर भी बात कर सकते हैं, एक वो सजेशन क्या? टू योर प्रोग्राम। ये जो देख, अब आप लोग जरा मेरे साथ रहेंगे तो मजा आएगा। ये जो चूल्हे को गौर से देखें जरा, चूल्हे के ऊपर देग रखी हुई है, ये एक अजीब कैरेक्टर सा नहीं बन रही, एक पर्सनैलिटी है इसकी भी। एक देग यहाँ भी फटकी हुई है ना, यहाँ फंस गई है देग आगे। आप चाहे तो कैमरे के साथ फोकस कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं, तो जी या कुछ था ही नहीं कभी। नदीम जाफरी तो आ गए हैं, मजीद देगों को बुलाते, मेरा मतलब है मजीद मेहमानों को बुलाते हैं। असल में जवेरिया ये बात समझ रही थी कि मैं इस देख से इन्हें मुशाबे देने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं तो जर्दे की देख तो हो सकती है, ये वाली नहीं हो सकती। छोटी वाली नहीं होती, 3 किलो 5 किलो वाली। मैं एक्चुअली आपको इस देख से दिखाना था कि ये जो एक देख में अपनी एक पर्सनालिटी है, एक निस्वानियत इससे सी आ रही है मिलता हुआ आपको कोई इस आने देख। वाला है। आने वाला है। तशरीफ रखिए जी, बहुत सारी तालियां नदीम जाफरी के लिए। और अब एक और गेस्ट हमारी, और मैं एक ही इंट्रोडक्शन तो करा नहीं सकती, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि उनको देख के भी आप यकीन मानिए, यही सोचेंगे कि ये भी खाने की बड़ी शौकीन है। कम खाती हैं, लेकिन चटपटा खाना, खासकर हलीम खाने का कौन शौकीन नहीं होता। किस कमबख्त को हलीम पसंद नहीं है? हर इंसान तो हलीम का शौकीन है। और मैंने हर जगह, चाहे मैं अमेरिका गई हूँ, चाहे मैं यहाँ गई हूँ, अपना ये जो अपना लाहौर में तो मुझे हलीम पसंद ही नहीं आई ना, बिल्कुल। वो कराची, हाँ, हलीम तो कराची में मिलती है, और कराची की हलीम जो है वो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वैसी हलीम आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हलीम टाइप की चीज़ें बहुत मिल जाएंगी आपको, हलीम टाइप की चीज़ें बहुत मिलती हैं। हाँ, वो असल में हलीम में डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। हाँ, नहीं, वो नाम उन्होंने बदले हुए होते हैं, जैसे दुबई में अलग चीज हरीसा, मिलती है, हाँ। हरीसा वगैरह टाइप, सऊदीया में अलग मिलता है। लेकिन जो हलीम हमारे यहाँ होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चले खैर जी, एक और गेस्ट को हम बुलाते हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में गजाला जावेद। मतलब ये अभी दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने कहा जवेरिया को बिल्कुल नहीं याद रहता कि 100 किलो की देगे मंगवा के पीछा खड़ा कर देती है। और वो 100 किलो की देगे जो ठंडी हो रही है, जल्दी से बना। अच्छा, इसे कहते हैं कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी। इसको था कि ये अभी देख से मिलाई जाएगी, तो पहले ही मिला दिया हमने। अच्छा, पीछे और लोग भी खड़े, फिर उनको भी बुला लेते हैं। देखो, वो बुला लो यार,
बन गई है। ये तो हमारी 2 देखिए नहीं, हमें 2 मेहमान रह गए। हमको बुलाते हैं आपकी बहुत सारी तालियों, हमारी बहुत ही प्यारी शहनाज परवेज। बिल्कुल, ये बड़ी वाली देख का कब ऑर्डर दिया था आपने? मैंने कहा बुलाओ। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। बाहर पीछे हम बहुत परेशान है, भारी हो गया सेट बहुत ज्यादा, धक्कम पेल हो रही है सबकी। अगर हम ना भी खाएं तो हमारी शक्ल से लगता है हम बहुत खाते हैं। वाकई में मुझे डर था कि सेट यूं उलटने वाला है। नहीं, वैसे एक बात है कि शक्लें ये ना, क्योंकि शक्लों से नहीं लगता। हजम से लगता है, नहीं, शक्ल से अगर नहीं देखा जाए तो बिल्कुल देख हमारी तरह शक्ल छोटी सी, नीचे से बड़ा। मैंने ये बात शुरू की थी कि इथोलॉजी ऑफ देख क्या है। थोड़ी देर तक उसको गौर से देखते रहे, आपको कई लोग याद आएंगे आपके ज़हन में। मतलब मुझे अपने खानदानी कुछ बुजुर्ग याद आ रहे हैं। और भाई एक पीछे बहुत ज्यादा थके हुए, उनको जल्दी बुला। एक और हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट और बहुत ही मजेदार, उनको भी बुला लेती हूँ ताकि हम अपना प्रोग्राम बाकायदा शुरू करें। तो आपकी बहुत सारी तालियों में ख्वाजा अकमल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस प्रोग्राम में आप लोग हम मुझे और खालिद साहब को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग पतीले रह गए। मतलब गलत फहमी देख ले, गलत फहमी। हालांकि अगर घर में शादी में अगर घर में खाना कम पड़ जाए ना, तो हम लोगों ने ना भी खाया और सब लोग कहते खाना ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। बंदा कसमें खाता रहता है कि मैंने नहीं खाया भाई। नहीं, वैसे घर में तो छोड़ो, शादी और दावत में भी लोग सोच के बुलाते हैं, यार खाना ज्यादा है तो बुलाओ वरना नहीं बुलाओ। अच्छा जी, मेहमान हमारे मौजूद हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। और मेन मेहमान जो हमारे आज के, जो हम क्या कहना चाहिए कि लुब्बे लुबाब जो हमारे शो का है स्पॉन्सर कि आज भाई देगे चढ़ी है तो देगे बनेगी तो फिर सभी खाएंगे, देग बटेगी तो सबको मिलेगी। तो मजेदार हलीम से आज जो है हमारे यहाँ पे ये तमाम लोग आए हुए हैं और हम चाह रहे थे कि हमारी ख़वातीन जो कि परेशान रहती हैं कि देग जैसी बात नहीं आती, वो जो हलीम है जो बाज़ार की उस जैसी हमारी बात नहीं आती, या मज़ेदार हलीम जैसी बात नहीं आती, तो वो अपने सारे अपनी जो एक क्या कहना चाहिए अपना एक राज है वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर करने के लिए आएंगे। कोई शक नहीं है कि वैसी बात आती ही नहीं आती। वैसे वो राज दे कर नहीं जाएंगे, ये याद रखना। कहते रहेंगे बस यूँ डाले बस यूँ रखे, वो करते फिर घुमा दे बस हो जाएगा। कोई बताएगा कि कैसे मजेदार बनती। असल में ये टेक्निकल बात है, ये आ नहीं सकती। वो जो चीज ज्यादा हजम में पकती है उसका मजा कुछ और होता है, उसके हर दाने का मजा कुछ और। जैसे हम लोगों का हुजम है, जैसे हम ज्यादा हजम में पके हुए लोग हैं। अच्छा पता है क्या, ऐसे लोगों को सेट पे बुलाने से या शो पे बुलाने का एक अपना ही मजा है, क्योंकि मैं बड़ा पतला पतला फील कर रही होती हूँ। और जब मेरे सेट पे स्मार्ट लोग आते हैं तो मैं अजीब सा कोई मोटा मोटा फील कर रही होती हूँ। तुम्हें तो हम कह सकते हैं छोटी कैसी हो। इसके जवाब में हमसे बोलेंगे नन्नी को तो देखो। नन्नी तो वो है, ये बात तो देखा, जवाब मिल गया आपको। वैसे आप दुबली हो गई हैं काफी, मैंने देखा आप भी बहुत दुबले हो गए। अच्छा हम मोटे लोग एक दूसरे को कह के खुश कर रहे हैं। जवेरिया नन्ही है, हम मुन्नी है, वो शीला है। देखिए एक्चुअली और बदनाम ये है, इस फलसफे का नाम है ऑल इज वेल फलसफा। आप कि मैंने आपको पतीली का अभी देख से बचा लिया मैंने आपको। खुश रहेंगे हम दुबले अच्छा भाई हैं, देखें किसके घर में साल में एक दफा तो बनती होंगी, हमारे यहाँ तो खैर बनती हैं, साल में एक दफा हलीम तो बनता है। बनती रहती है, नहीं, इसी घर में बनती रहती है। मेरे घर में भी बनती रहती है। अक्सर देखो कितने घोटे लगाते हो? इंतजाम होता रहता है। मेरे हिसाब से जो घोटेदार हलीम होता है ना, सीरियसली मजाक से हटकर, उससे ज्यादा मजे की डिश मुझे कोई लगती नहीं। इसमें कोई शक कोई शक जिसमें दाना आ रहा हो और उसका दानों का मजा जो है वो एक खास वक्त पर घुल गया हो। हाँ। और फिर प्याज और फिर चीजों के मजे थोड़ी देर बाद जल्दी ऐड हो करो उसमें। भूख लग रही है। हाय, पानी मैं भी भूख लगा दूंगा, मेरा वादा है कसम खुदा की। उसके बाद उसमें जब एक खास भाप उठती है जिसकी खुशबू से घोटाई पहुंचता है कि ये अब आ गया है, मामला ऊपर आ गया है। और फिर उसमें से चेक करने वाला जो एक बंदा बुलाया था, आना भाई असलम इधर आना, तो वो आके निकालता है और
पहला जो निवाला रेशे के साथ जो आता है, रेशे के साथ हाँ, बोटियां वाह, 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 टपकती वाह, हुई 2-3 और वो यहाँ जाता है और थोड़ा सा दाढ़ी में भी लग जाता है और वो आपने खाया, दाढ़ी वाला यूं करके अंदर लिया और इसके बाद आप वो कहते हैं यार वो वाला ना यार वो प्याज आना वो वाला हाँ, तड़का बजरी में लगता प्याज। है, प्याज फिर डालता प्याज है, आती है वो जो मुचड़ी हुई फिर प्याज अदरक होती है। डलती है, फिर चाट मसाला डलता है, फिर हरी मिर्चें डलती जल्दी है, बैठने फिर नहीं धनिया देंगे, पुदीना जल्दी डलता करो ना। है, फिर नींबू डलता है, पता है मुझे फिर इतना उसको खाया इश्क है जाता कि अगर शायद मैं चौथी शादी 5वीं शादी कभी करूँ तो देख से कर लूँ। है। चौथी पर तीसरी हो गई है। हाँ छोड़े ना, पहली 3-4 की बात नहीं करता। अच्छा एक लिटरली वाकया है, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही घटिया हैं वो, अच्छा, उनका नाम है नदीम असद। वो ऐसी कॉमेडी लिखते हैं कि ऐसी कॉमेडी मैंने आज तक किसी को लिखते हुए नहीं देखा। बेसिकली प्यार में कहा है मैंने उन्हें। उन्होंने एक बहुत बड़े चैनल का सिटकॉम था, उसमें मैं एक्ट कर रहा था और भी कुछ लोग थे। तो उसने मेरी शादी जो है ना वो देख से करा दी एक स्क्रिप्ट के अंदर कि इसको जो है बेटा है ये, और हनीफ राजा थे उस शो में और मैं था और असलम शेख थे। तो लिटरली ये एक्चुअली ओरिजिनल वाकया ये हो चुका है एक स्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, मैं इतना रोमांस कर सकता हूँ उससे। सिर्फ खाने की हद तक। ख्वाजा साहब से भी पूछिए कि वो खाने में क्या क्या पसंद करते हैं। नहीं तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब आप आवाज देती हैं। चलो बस भाई, मैं बुला रही हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम उनको बुलाएंगे, उनके कारिंदों को भी बुलाएंगे और फिर यहाँ पे देगें चढ़ तो चुकी हैं और इसके बाद हम बताएंगे कि जी हलीम किस तरह तैयार किया जाता है। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में पक रही है आज हलीम की देग। वापस आ चुके हैं और अब जिस मेहमान को मैं बुलाने जा रही हूँ, मैं आज आपको बताऊं कि जी उनके खाने बहुत खा चुके हैं हम लोग। शादी ब्याह हो, दावतें हों, किसी भी किस्म की तकरीब हो, और इसके अलावा कभी ऐसे ही दिल ललचा जाए या किसी को ले जाके हलीम खिलानी है, बिरयानी खिलानी है या कुछ और खाना आपने खिलाना है, तो आपको सबसे पहले उन्हीं का नाम याद आता है। तो मैं बुला रही हूँ, इनके बारे में एक और चीज़ बताती चलूँ कि जी 31 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, मज़ेदार हलीम एंड फूड्स के ओनर हैं। इसके अलावा इनके फूड सेंटर की हलीम बिरयानी जो है वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। वो जायका दुनिया में कहीं भी चले जाए मिल ही नहीं सकता। मैंने भी बड़ा ढूंढा, मुझे भी नहीं मिला। इन 3 आउटलेट हैं कराची में इनके, तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ हनीफ खान को। कैसे हैं हनीफ भाई आप? जी अल्लाह ताला का करम, शुक्र। इनका ये हाल आपने किया है? काफी हद बिरयानी और हलीम काफी खिलाने हद तक इनका हिस्सा है ना। और शूट पे तो अक्सर यही होता है कि अच्छा यार शूट का खाना, अच्छा आज क्या बन रहा है, ये बन के आया, मजा नहीं आ रहा है, हलीम मंगा लेते हलीम मंगा हैं। तो ये होता है, और हलीम के साथ जब रोटी खाई जाती है। मुझे ये बताएं कि 31 साल माशाल्लाह आपको हो गए हैं इस फील्ड में, कभी कहीं आपको ऐसा लगा हो कि लोगों का दिल उठ गया है खाने से, हलीम से, बिजनेस नहीं हो रहा, कभी ऐसा हुआ इन 31 सालों में? गुड क्वेश्चन। नहीं ऐसा होता है कि अक्सर लोग जो है ना चले जाते हैं बाहर मुल्क से, हाँ। फिर आते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, हफ्ता 15 दिन खाते हैं। मतलब ये हलीम को छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ते, हम तो 31 साल से देख रहे हैं कि जो पुराने कस्टमर है हमारे वो रिपीट करते हैं, बार बार आते हैं बार बार आते हैं, बार और बार। अपने और दूसरों साथियों को भी लेके आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब नौकरियों पे रखते हैं लोगों को, जैसे हलीम बनाने वाले हो गए, बिरयानी बनाने वाले हो गए, तो जो कुक अगर चले जाते हैं तो आपको उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता मेरा ख्याल, या पड़ता है कोई फ़र्क, या आपकी अपनी रेसिपी ऐसी है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी बना सकता है वैसे हलीम? ये असल में हलीम का जो फार्मूला है वो मेरा अपना प्रोड्यूस किया हुआ, आपका अपना है, तो ज़बरदस्त। इसलिए तो आप किसी को बताते नहीं है? जी हाँ। नहीं, आज बताएंगे ना ये आज। मुझे ये लगता है कि जो भी बनाता है आपके साथ, आप उसको रात घर में रहने नहीं देते हैं ना, ताकि रात पता लग जाता है। नहीं, एक्चुअली मसाले अपने हाथ में रखते हैं ना, बाकी काम उनसे करवाते हैं, मसाला बाकी अपना काम। डालते हैं, यही तो बात आपको है कोई ना। फर्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से? चक चक के पता नहीं चलता ये भी डाला, नहीं। ये भी डाला है। नहीं ऐसा आज तक हमें नहीं पता चला तो उनको कैसे पता चलेगा? तो आज तो आप बताएंगे ना, आज तो कि नहीं, किस तरह आप होते क्या हैं। समझते हैं? बता देंगे भाई, बता देंगे। हमारी ख़वातीन 18 करोड़ आवाम देख रही है और
जी हाँ, इसमें से पता बताएंगे। नहीं कितनी करोड़ खवातीन है जो कि इंतजार में बैठी हैं, कब पता चलेगा मजेदार हलीम का किस तरह की रेसिपी होती है, हम घर में बनाएंगे। और कुछ खवातीन तो आज ही शुरू हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू अच्छा करेंगे, एक इसमें बात लगा। और मतलब मुझे ना कभी कभी ये गलत फहमी है या पता नहीं खुश फहमी है, दोनों में से कोई एक फहमी तो है कि मैं समझती हूँ शायद हलीम खा लो तो मोटा नहीं होता, बंदा रोटी नहीं खाती। नहीं हलीम तो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मतलब हर इसमें तरह से दाल, कोई असर दूध, पड़ता है? अनाज वगैरह, रोटी ऑलरेडी गोश्त, होता है ना? मसाले सब चीज़ें इसमें। नहीं लेकिन रोटी भी उससे- होती है इसमें, रोटी मतलब गंदम जो है रोटी से बनती है। गंदम होती है। हाँ, अच्छा आप ये बताएं कि सबसे बेहतर जो हलीम बनती है वो किस में चिकन से बनती है या बीफ बीफ से की। बनती लेकिन है? एक्चुअल तो बीफ है मतलब। बीफ ये आपसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, मगर आप मोहतात रहिएगा, ज्यादा बताइएगा नहीं इनको। अच्छा, हलीम की अगर बात करें तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप महीने में या हफ्ते में कितनी दावतें होती हैं हलीम की कि जहाँ पे आप देखें भिजवाते हैं? ये तो माशाल्लाह आपको पता ही है, हमारी हलीम जो है पूरी मतलब ये कराची में मशहूर है जी बिल्कुल। और नहीं, हर आपकी जगह हलीम जाती पूरी है। दुनिया में मशहूर है। और टिन पैक के जरिए हमारी हलीम जो है ना पूरी दुनिया में जाती है। जी जी, दुनिया में बाहर भी में जाती तो है। कार्डों नहीं फर्स्ट लेते। वन जो टिन में पैक करके हलीम मैंने भेजे है ना, आज से 10-15 साल पहले सऊदी अरेबिया, अमेरिका हाँ, भेजे वही तो कह रही हूँ, यहाँ की आज हलीम में आप हमें दे रहे हैं टिन के जी हाँ अंदर? बिल्कुल, आपको गिफ्ट करेंगे। देखे चढ़ाई भी आप कह रहे हैं। दोपहर का तो इन्होंने पक्का कर लिया, शाम का भी ले जाना चाह रहे हैं। शाम का नहीं, वो टिन में ले जाना चाह रहे हैं अगले 1 साल के लिए। दोपहर के तो चैनल वालों से बात करके आए थे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके अलावा आपके सारे भाई वगैरह और सब इस फील्ड में कौन कौन है, या आपसे पहले कौन कौन था? नहीं हमारे साथ जो है बेटे हैं मेरे, बेटे हैं आपके? मतलब ये मेरे अच्छा, और रिश्तेदारों में नहीं, बहन- रिश्तेदारों में। कोई भी नहीं, सिर्फ आप ही हैं, वन एंड ओनली रिश्तेदारों को हनीफ खान है। तो आपने चले जी। पंजाब में भी खोली हैं ब्रांचेस अपनी? नहीं इरादा है अभी इंशाल्लाह ताला। मुझे दे दिएगा एजेंसी में वहाँ जी हाँ, खोल। चलो भाई, यार तो घरेलू बातें शुरू हो गई, ब्रेक ले हमें लेते बता हैं। दीजिएगा, बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस शुरू हो गया। हमें बता दीजिएगा, हम आपकी मशहूरी कर देंगे। इनको बिल्कुल एजेंसी मत दीजिएगा, पूरी देंगे, खुद ही खा जाएंगे। आप पकवाएं। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह बनती है मजेदार हलीम। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जाने से पहले वापस आ चुके हैं और वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको इंतजार था। और देख के अंदर जो है अब वो मसाले जाएंगे, और क्या क्या मसाले जाएंगे, किस किस तरह से डाले जाएंगे, ये हनीफ भाई बताएंगे। हनीफ भाई, आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रही हूँ, आ जाइए जी। बहुत सारी तालियां हनीफ भाई के लिए। जी हनीफ भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए जी। देखिए हाँ, इसमें जो है हम पहले कर दे। दाल और गंदम जो बॉयल हुआ है वो हम डालते हैं। अच्छा तेल वो तैयार हो गया दाल गंदम, हाँ, वो हम सही। इसमें डालते हैं अच्छा, और तेल डालते हैं पहले? बाद में। सब बाद में तेल डलता वो है? कौरमा तैयार है हमारे पास। अच्छा, कौरमा कौरमा हमने तो वो वैसे ही तैयार है। कौरमा हमने अलग तैयार कर लिया। ठीक है। और दाल कौरमा गंदम। में वही चीजें डलती हैं, प्याज वगैरह और जी हाँ दूसरी जी, चीजें, क्या क्या बताएं? मसाले हैं, गरम मसाला है उसमें, मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है। अच्छा, प्याज और नहीं प्याज उसमें नहीं, प्याज नहीं डालते कौरमे में? प्याज ऊपर से डालेंगे। ओह अच्छा, तो प्याज फिर का है। कौरमा कैसे बनता है? दही से? नहीं दही भी नहीं डालते। दही भी नहीं डालते? तो क्या डालते हैं बता देना। बताया ना आपको, मसाला है मज़ेदार हलीम मसाला। मसाला, और मजेदार जी, हलीम मज़ेदार- मसाला। जी हाँ जी। अच्छा, और उसके साथ जो फिर है आते हैं इसके बाद, आज लोगों को पता लगने के बाद वो खाना छोड़ दें। नहीं इंशाल्लाह। क्या मतलब है वो वैसे नहीं अच्छा जी, तो धुले हुए हाथों में दालें इसके हाँ अंदर भाई। आ जाए भाई। खाली ये दालें कौन कौन सी दालें हैं? इसमें चने की दाल है, चने की दाल, इसमें जौ है, जौ, इसमें गंदम है, गंदम, इसमें माश की दाल है। माश की दाल। जी हाँ, माश की दाल भी अच्छा, वो लेस आता होगा ना भाई, आ जाओ। जवेरिया वैसे मैंने तो सुना है सारी दालें डालते, सारी दालें नहीं होती। नहीं ये नहीं डालते ना, लोग डालते होंगे, ये नहीं डालते उठा के डालो इसमें। हलीम की भी डिपार्टमेंट है ना, हैं? हलीम होता है, हरीसा होता है, खिचड़ा होता है, हाँ, वो अलग हरीसा अलग किस्में हैं बिल्कुल ना। अलग चीज है। किस्में हैं। मगर है दाल की डिश ना वो भी। ये मुकम्मल है ग़िज़ा अच्छा, है। ये बॉयल हुई नहीं है ना सारी जी हाँ दालें? जी हाँ, बिल्कुल वाह ये वाह, देखिए तालियां होनी चाहिए इस बात पे जोरदार। तो यार हलीम का मेरे चमचा दूं क्या? ब्रेड से सही चमचा है। दे दूं? चले रहने दे बस, ठीक है। रहने दे, अच्छा सही है। अच्छा जी, ये डल गया। हलीम अब इसमें मशीन लगा के हम इसकी गुड़ाई करेंगे। अच्छा,
घोटाई, अच्छा। तो वो घोटे से नहीं करते हैं? ये इलेक्ट्रिक होगा। ओह, पुराने जमाने लग गए भाई। अच्छा, ये तो पहली दफा मैं देख रही हूँ ये किस किस्म का घोटा। खुद बनाया है? जी हाँ, ये हम लोगों ने ओह, खुद वाह, ही वाह, वाह, वाह। ग्राइंडर है बेसिकली ये। हाँ, ओए होए होए। दो पराठे जोड़ ओए, 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 के ओए, ओए। बना लीजिएगा। ये तो लग रहा है हलीम अभी बन जाएगी। अच्छा, अब आप गौर करें, जो मैंने आपको याद दहानी कराई थी कि जो देग है उसकी पर्सनैलिटी में तब्दीली आ गई है थोड़ी सी। अब उसने ऊपर एक जुड़ा सा बना लिया है। ब्यूटी पार्लर से जुड़ा बनवा कर आई है। बिल्कुल नदीम जाफरी की तरह। क्या कह रहे हैं? अरे नदीम जाफरी की तरह। नहीं, मेरी पोनी है, ये जुड़ा है। गौर करें, आप जुड़ा है ये। अभी मैं आपको बताऊंगा किससे मिल रहा है, ये मेरा वादा है, मैं बता के जाऊंगा। मुझे ये लग रहा है जैसे कोई बम की तरह। अच्छा जी, गुड़ाई शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल शुरू कीजिए। बनाया वो कैसे? हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, खुद बनाया आपने? ये वो तास है जिसमें हम आटा गूंथते हैं। नहीं, इसमें आटा नहीं गूंथ। हाँ, ये वो वाले हैं ना, वही जी है ना हाँ, ये? जी इनको आपने वो लगा? जी अच्छा, हाँ, खुद तसले बनाया हैं जो आपने? आटा गूंथते हैं। जी हाँ। अच्छा। ये किसी डेकोरेशन वाले के थाल है, वापस जाएंगे। नहीं, हमारे पास बहुत है, बेशुमार है। इनकी अपनी वो केटरिंग होती है ना, इसलिए। डंडा अंदर ही रहेगी कटर। नहीं, अंदर क्यों रहेगा? कितनी देर तक होगा ये? बस ये हो गई। हो खुशबू गया, आ इसके रही बाद है इसमें यार। क्या डालेंगे? अब इसमें हम चिकन का जवेरिया, कोरमा इसकी आवाज से कुछ ऐसा भी लग रहा है कि और अब ये देख चांद पे जाने वाली है। अब इसमें हम इसके चिकन का कोरमा डालेंगे। कोरमा डालेंगे। उसके बाद फिर गुड़ाई करेंगे, फिर इंशाल्लाह। चले जी, चिकन का कोरमा भी डालें फिर इसके अंदर। पहले कौरमा ही बनता है ना, पहले तो कौरमा ही बनता है। हलीम का कोरमा ही बनता है पहले। अच्छा, तो गोश्त जो होता है वो किसी भी आप चीज के लिए कौरमा बनता है। अच्छा, आपको हमारे बता यहाँ जो देग बनती है तो कोरमा हम घर में ही बना लेते हैं। डाल दो। हाँ ना, कोरमा बना के और फिर डालते हैं। दूं। बिरयानी के लिए भी कौरमा बनता कोरमा है। कच्चा नहीं, वो मतलब कोरमा जो ना अम्मी किचन में बनाती अच्छा, हैं। घर में बनता है। हाँ, कोरमा किचन में बनाती हैं वो। ओके। वो बाद में डालते हैं फिर हम। दिल्ली से ताल्लुक है आपका? अम्मी का है, इंडिया से। हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा जी, कोरमा डल चुका है इसके अंदर, और कोरमे की रेसिपी उन्होंने बता दी है कि ना ये उसमें टमाटर डालते हैं, ना उसमें प्याज डालते हैं, ना उसमें दही डालते हैं, सिर्फ उसमें मज़ेदार हलीम का मसाला, तो इसमें गरम मसाला, हल्दी, मिर्चें, नमक और बस कोरमा। सही है, इस तरह गोश्त कोरमा पड़ता है। बनता अच्छा, प्याज भी नहीं डालते हैं? प्याज भी नहीं, नहीं वो कह रहे डालते हैं बाद में डालते हैं ऊपर। प्याज का हम घी डालेंगे इसमें, तेल। अच्छा, गोश्त आप किस प्याज तरह का ऑयल डालते हैं? हैं? गोश्त के कौन सा हिस्सा डालते हैं? क्या आप? ये चिकन है इसमें। अभी चिकन हलीम बन अच्छा, रही है। चिकन हलीम बन रही है। अच्छा, वैसे अगर बीफ हलीम बनाते तो क्या बीफ में गाय का गोश्त होता है। कौन सी जगह का हिस्सा होता है? रान का गोश्त होता वो है? मुकम्मल मतलब पूरी माशाल्लाह Mix आप होता है। रोज कितनी हमारे देर पास बनाते हैं? 30-40 हर हफ्ते अच्छा, आप लोग खुद गाय हम लोग काटते हैं तो गाय वो सारा ही गोश्त डलता है? कमेरे से गाय हर कटवाते पार्ट हैं, होता फिर है। उसके बाद। हाँ, अच्छा। हाँ ना, तो इनके यहाँ तो गाय ही कटती होंगी। जाहिर है। तो हमारे यहाँ- माशाल्लाह आप रोज की कितनी बनाते हैं? बाजू और रान का गोश्त होता है इसमें सिर्फ। अच्छा, बाजू और रान, ये सवाल था मेरा। सही, बाजू और रान का बाजू और गोश्त। रान। क्या कहा आपने? मैं कह रोज की माशाल्लाह रोज से कितनी कितनी देगे देर? बनती हैं? अब ये तकरीबन 10-20 देगे तो बना। 10-20 देगे बन जाती हैं। कम बता रहे हैं आप। हाँ, जाहिर है, आप भी तो ज्यादा पूछना चाह रहे हैं। आप भी तो ज्यादा ही पूछना चाह नजर रहे लग हैं। पंद्रह जाती तो है ये ना, खा इसमें जाते सही हैं है। आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें वो प्लस कर लीजिए। है माशाल्लाह ना? नहीं तो होने आप- मेरे तक हिसाब काम की से वजह। माशाल्लाह से कम 700-800 देखे हैं रोज की इनकी सारी ब्रांच। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे और हमें खिलाएं। जज़ाक तो अब इसमें दोबारा घोटा लगेगा। जी हाँ। देखिए जी, बगैर तेल के पहले दालें बॉईल करके डाली हैं, जिसमें चने की दाल थी, माश की दाल थी और गंदुम और जौ। ये 4 चीज़ें डाली हैं। बॉईल करने के बाद फिर उसके बाद उसमें कोरमा डाला है। कोरमे में उन्होंने बता दिया कि जी कोई प्याज नहीं डालेंगे, कुछ सिर्फ मसाले के साथ गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च और बस यही ना, गरम मसाला पूरा। मसाला, लाल मिर्चें, हल्दी और नमक, ये डाल के उन्होंने कोरमा बनाया था। और अब जो है दोबारा से इसकी जो है घोटा लगना शुरू होगा। तो जब तक ये घोटा लगता है, जब तक हम एक गाना सुनते हैं अच्छा सा। क्यों शबी, तैयार हो? बिल्कुल। शुरू हो जाओ। चलें जी भाई, आ जाएं घोटा लगने। शक्ल
रे मोर पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो खिड़कड़े हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे हंसी खिड़कड़े हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे हंसी लूलू ठंडारे अज लूलू ठंडारे मोर लूलू ठंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो हुला हुला रे नैना धारे हस्ती मस्ती रंग उतारे हुला हुला रे नैना धारे हस्ती मस्ती रंग उतारे मेरे प्रीतम कमल की चम 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 नाचू चढ़ चुबारे जुल्फा छंडारे आज जुल्फा छंडारे रे जुल्फा छंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो हुल्ले हुला रे नैना थारे हस्ती मस्ती रंग उतारे हुल्ले हुला रे नैना थारे हस्ती मस्ती रंग उतारे मेरे प्रीतम कमल की तुम चम नाचो चढ़ चुबारे जुल्फा छंडारे रे जुल्फा छंडारे रे जुल्फा छंडारे मोर पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारे 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 मोर पिया मुझसे मिलने आयो क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया भाई। और आप लोगों को ऐसा लगा कि 2-4 किलो वेट कम हो गया हो? हाँ। अब मुझे तो कमजोर लग रही है कमजोरी आनी शुरू हो गई है ख्वाजा साहब को। अब तो जल्दी से हलीम दे दे, काफी कमजोर हो हाँ, गया। ये कवर कर ले हम लोग। घर वाले पहचानेंगे नहीं। गोटा हो गया है? गोटा हो गया अब इसमें प्याज का घी तेल डालेंगे हम प्याज का तेल डलेगा। हमें सही। डिब्बे अलग हाँ, तो भाई फ्राई डाल। करते हैं ना उसको तेल हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप डालेंगे। अभी 2 बिस्किट और खा लें। प्याज का तेल जी हाँ अब ये मुकम्मल तैयार है तैयार भी हो गई। गोटाई कर दी हाय। आप लोग खा सकते हैं गोटाई कर भाई हलीम जो है तकरीबन तैयार हो गई है नाजरीन। थोड़ा सा और गोटा लगेगा इसमें। हाँ तो एक सेकंड रुकिएगा जरा, मुझे ये भी तो बताएं ना चीजें कि ये क्या क्या आप ऊपर से क्या क्या चीजें डालते हैं जो मसाले होते हैं। इसमें अदरक है दिखाइएगा जरा आसिफ भाई। अदरक होती है, अदरक है हरी मिर्चें हैं पुदीना है पुदीना, हरी मिर्च, कटी हुई लीमू अदरक। है हलीम का कोरमा बना है सही सही। और ये हलीम का मज़ेदार हलीम का मसाला है जी अच्छा जी, ये देख लें जी, मजेदार हलीम का ये है मसाला जो कि कोरमे में डलता है। दिखाइएगा जरा, ये मसाला है जो कि कोरमे में डलता है। वो देखो भाई नदीम जाफरी साहब के हाथ में देग आ गई है और अल्लाह खैर करे। देख मैं ये देख रहा हूँ हाँ। कि अगर ये काम मैं ट्राई करूँ तो मैं कितना कामयाब रहूँ। बिस्मिल्लाह इसको पकड़ना भाई रहने दो। ऐसे लग रहा बाइक चला रहे हो है ना। तो जी अच्छा ये बताएं ये क्या है। ये है मज़ेदार नहारी निहारी, ठीक है। इसमें चिकन मटन बीफ चिकन मटन बीफ तीनों निहारी होती है। जी अच्छा ये वैसे हम लोग घर में मंगा के रख सकते हैं
या मंगा सकते हैं। कभी अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं ना तो उनको देने के लिए, वो और ये कहते बाहर भी रहे आप कि- लेके जाते हैं लोग, ये पूरी और दुनिया बाहर- में लोग लेके पूरी जाते दुनिया में हैं। लोग लेके अच्छा, जाते हैं, इसकी बिल्कुल। पैकिंग कितने अरसे तक रहती है? मतलब ये 2 साल तक। 2 साल तक। ये आपने बहुओं का बहुत पर्दा रखा है, है? बहुओं का बहुत पर्दा रखा है। लोग कहेंगे बहू के हाथ में जायका है, ये नहीं पता कि आपका जायका है ये। अच्छा, एक इख्तिलाफ भी है मुझे छोटा सा। ये खुद से ही नहीं, मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ जैसे मैं कह दूं, तो आपने नाम ऐसा रखा मजेदार हलीम, मतलब किसी लोगों को बोलने थे, पहले ही साहब ने बोल दिया मजेदार हलीम। वो जब ताकि लोग आए खींचे चले आएंगे, अच्छा ये मजेदार हलीम है, खा के देखते हैं कि कितनी मजेदार। अच्छा, आप लोगों में से कोई भी अब गलत बात करेगा तो बीपर बजेगा ये। मॉर्निंग शोज में होता है ना। जी छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। हलीम तैयार हो गई है, हलीम सर्व करेंगे आपके सामने। और जरा शक्ल दिखाई थी आपने तैयार हलीम की? मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। हैं? अच्छा, अब आप इधर मत देखिएगा, आप लोगों की शक्लें देखिएगा जो यहाँ देख रहे हैं। आए हाय, बनने वाली है, बनने मुंह वाली में है। पानी। यम यम। यार चमचा तो दिखाओ ना, चमचे से उठा के दिखाओ ना जरा। ये ओहो, ये आया ना, ये देखें जी, ये आया है, हटाना जरा नदीम। हाँ। ये आया है इसमें चमचा, वाह वाह। और ये है वाह, हलीम, है ना? और जो खुशबू यहाँ पर आ रही है, वाह 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 वाह। उसके बाद आप लोगों की रालें अभी नहीं गिनती चलाना, की सुनो। और आसिफ भाई की रालें तो टपकनी शुरू हो चुकी हुई हैं। और जी अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हलीम तैयार हो चुकी है, मजेदार हलीम सबको खिलाएंगे और आप लोगों को भी हम सिर्फ दिखाएंगे। और अगर आप लोगों ने खानी है तो घर में खुद बनाए मजेदार हलीम का मसाला लें और मजेदार हलीम घर में तैयार करें। बहुत आसान है, आपने देख ली रेसिपी, कितनी आसान रेसिपी थी। हम तो पता नहीं क्या क्या माल मसाले उसमें डालते हैं, लेकिन वैसे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है, इसमें ज़रा मसाले कम होते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हलीम खाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और जी हलीम तैयार हो चुकी है और प्लेट में निकल रही है। और ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सबको भी हम हलीम बांटेंगे, लेकिन पहले ये प्लेटें तैयार हो कि हम अपने पहले गेस्ट को दे दें। और जी इसमें आप मसाले डालें जी, क्या क्या मसाले डालेंगे आप वहाँ से? आइए जी देखते हैं किस तरह होती है। वहाँ से शुरू करें, हाँ यहाँ से, ये हुई ना बात। इसमें पड़ेंगे पहले चिप्स, फिर बिस्किट, फिर निहारी। ये जी चाट मसाला डाला, उसके बाद हमने इस पे प्याज डाली, उसके बाद अदरक डाली, उसके बाद धनिया पुदीना और कटी हुई हरी मिर्चें आई, और अब नींबू। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? और ये जी आया इसमें नींबू। वाह 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 वाह। इसके साथ चम्मच। और ये प्लेट्स जो है ये तैयार है। और ये हमारे ये देखें कितनी, आप किसी भी तरह सजा सकते हैं प्लेटों को, जिस तरह से भी मर्जी आए, और जिसको जो डालना हो वो डाले। कुछ लोग अदरक नहीं खाते, कुछ लोग प्याज नहीं खाते। आज कई लोग होंगे जो हलीम पका रहे हैं। भाई प्लेटें बनाना शुरू करो, और बनाओ जल्दी जल्दी। चमचा देना मुझे और। वाह 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 वाह, जमीन कितनी दुबली लग रही है। मसाला आपा के लिए भी एक प्लेट जल्दी से तैयार करें। और जो खुशबू आ रही है ना, मुझे अपने घर की हलीम जो बनती है ना वो याद आ रही है। गाना गाओ ताकि लोग इधर ऐसी उधर जो देखें। जब सुबह इस तरह की खुशबू आना शुरू होती है ना हलीम की, थोड़ा आसरा होता है। आपके लिए ला रही हूँ। दिन तब्दील हो जाता है, दिन तब्दील हो जाता है। दिन तब्दील हो जाता है वाकई। हाँ जी, जल्दी से गजाला आपा के लिए भी बनाए एक जल्दी से प्लेट। और अपनी बहन को ही पूछ लो, बराबर में बैठी हैं, अकेले अकेले खाई जा रही हो। खाते वक्त कोई रिश्ता नहीं रखता। मैंने रिश्ता निभाया, तुमने मुझे दी और मैंने दे दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मगर मैं नहीं हूँ ऐसे। और जी हलीम सब यहाँ पर खा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि कोई 3 ऐसे लोग आए जिनको हलीम बहुत पसंद हो, और वो यहाँ आकर ये 3 प्लेटें जो है खाली करें। जो पहले प्लेट खाली करेगा नाम उसको बताओ, हम मैं आपकी करता निहारी का एक हूँ। डब्बा दे सकते हैं तैयार। निहारी का डब्बा मिलेगा या हलीम का डब्बा मिलेगा। आ जाइए जी जल्दी से, बहुत सही तालियां तीनों के लिए। यार नमक मसाला यहाँ आ दे दो भाई। जाइए और देखेंगे कि पहले हलीम की प्लेट कौन मसाला खत्म कोई करता दो। है। ये टिश्यू पेपर रखे हुए हैं, ये एक एक अपने हाथ में भी ले लीजिए आप। ये लीजिए, ये लीजिए। ये पानी की बॉटल्स मैं खोल के रख देती हूँ, अगर पानी पीना हो
ठीक है, और देखिए ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा जीतने के चक्कर में फंदा ना लगवा देना। बताया ना मैंने कि मजेदार हलीम के टिन पैक देंगे ना हम नहीं वो तो मैं वैसे जीतने वाले को, बाकी हम आपको दे देते हैं साथ। इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता, भारी भरकम इनाम आज का। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। पकड़ लो चमचा। 1 2 3 स्टार्ट। चीटी जीत गई है भाई। और देखें इन पतीलियों से तो कुछ ना हो सका, देख जीत गई हमारी, देख फिर जीत गई। और ये देखें हलीम, मैं जिंदगी में पहली बार हारा हूँ। हारा हूँ पहली बार। हलीम ने बड़ी कोशिश की कि मैं इनसे पहले जो है ना हलीम की प्लेट खत्म करके दिखा दूं। क्या नाम है आपका? उरूसा। उरूसा, आपका नाम? है सब उरूसा ऐसे ही करती है भाई। हुमैरा, हुमैरा, इकरा और उरूसा के लिए बहुत सही तालियां। और उरूसा जीत गई है, तो उरूसा को हम दे रहे हैं नाम। आप बताइए क्या दूं इसमें से, हलीम का दूं या बिरयानी का दूं? जो आप कहेंगे वो दूंगी, जो इनको पसंद है वो दे दें। अच्छा आपको क्या चाहिए? आइए चले ले लें। चिकन बिरयानी, एक चिकन बिरयानी का दे देते हैं इनके डांस के ऊपर, और एक हम आपको देते हैं, ये है चिकन कोरमा। तशरीफ रखिए, बैठिए जी। और अब हम खराब हुई प्लेटें? नहीं, मैं भी तो चखूँ ना जरा सी हलीम। और जी इसके अलावा जी अंत हलीम है। अंत हलीम है। अच्छा जी, हलीम की प्लेटें तैयार करें। हमारी जितनी ऑडियंस है अपनी ऑडियंस को भी देंगे। और मेरे पास ये कार्ड्स रखे हुए हैं, हनीफ भाई के कार्ड्स हैं। किसी को घर में कोई दावत हो, कुछ मंगाना हो, आप फोन पे बात करके इनको ऑर्डर दे सकते हैं। और जी ये कार्ड ले लीजिए, बल्कि आप एक काम करें, ये आप लोग आपस में बांट लें, क्योंकि हो सकता है कि एक मिनट के 2-2, 3-3 लोग बैठे हुए यहाँ पर। ये लीजिए जी, आपस में बांट लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, एक जो लाइन है यहाँ पर बैठी हुई हमारी, ये यहाँ पर आए, यहाँ से अपनी प्लेटें उठाएं और लाइन से ये मसाले डालते हुए वापस अपनी जगह पे बैठ जाएं। आइए जी, पहले वाली लाइन आइए, आइए तानिया जी, आइए जल्दी जल्दी।
आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। आप एक काम करें, सिर्फ चाट मसाला ही चाट ले कसम से, उसमें भी बड़ा जायका आएगा। छोटी सी एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जी वापस आ चुके हैं, तालियां नहीं बज रही क्योंकि सब खाने में मसरूफ है। अच्छा जी, पहले तो आप लोग बताएं कि आपको कैसा लगा हलीम। मैं आपको ताज़ा बना हुआ हलीम आपने खाया अभी? मैं आपको सच बताऊं, हाँ। खाना सबसे मजे का होता ही वो है जो ताज़ा बना हुआ हो। और आज हमने पहली मर्तबा हलीम अपने सामने पकाया है आधा, हाँ। बाकी पकते हुए दिखाया और खाया है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं बीफ हलीम का शौकीन हूँ, मैं चिकन हलीम नहीं खाता। हाँ। मैं हलीम की तारीख भी जानता हूँ कि मुगलों के ज़माने की डिश थी, अवाम नास की डिश थी, मगर इन्होंने ऐसा हलीम बनाया है कि आज मैंने चिकन हलीम पूरा प्लेट भर के खाया। एक्सीलेंट था। 2 प्लेट खाइए। और मेरे घर वाले देख रहे होंगे जो मैं हलीम खाती ही नहीं हूँ, मगर उस वक्त से मैं लगी हुई हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। गजाला आपा की प्लेट तो बिल्कुल साफ यहाँ पे रखी हुई है। मैं एक साफ सुथरी औरत हूँ। अरे गजाला के बारे में एक जुमला कहा था कि निढाल हो चुकी है अब। खा के। नहीं, बहुत आला हलीम और माशाल्लाह मैंने पूरी प्लेट भरी थी। हाँ। और मैंने खाई। अच्छा, वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जिस वक्त हलीम बन रही थी, हाँ। उस वक्त ख्वाजा साहब और मैं कह रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, लगता है कि अच्छी नहीं होगी, ऐसी सच होगी। कह रही हैं। कसम से हम लोग होता है अक्सर ऐसी कि लाइव लेकिन- शोज में जो चीजें बनती हैं वो लेकिन वैसे ऐसे इतनी लग रहा मजेदार था कि नहीं होती। ऐसे ही बन रही है यार, ये मजे की नहीं होगी, हम नहीं खाएंगे। ये कहने लगा कि गई है। टिन वाली जो है ना वो हम खाएंगे। उसके बाद तुमने मुझे अपनी प्लेट दी और मैंने हलीम नहीं ली थी, तुम मुझे अपनी प्लेट दे के गई, मैंने एक चम्मच खाया और उसके बाद मैं उधर खुद जाके लेने क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सेट पे जो चीजें बनती है क्योंकि वो जल्दी हो रही होती हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि वो कच्ची पक्की ना रह जाए। लेकिन बहुत मजे के लिए मैं आप लोग हाथ तो नहीं हिला सकते, लेकिन चीख के तो बता सकते हैं कैसी लगी हलीम आप लोग को। और जी सिर्फ हलीम ही नहीं, आज हम इनसे पूछेंगे इनकी ये जो रबड़ी खीर है इसकी क्या रेसिपी है और बिरयानी की क्या रेसिपी है। और ये रबड़ी खीर यहाँ पे मौजूद है और ख्वाजा साहब की प्लेट मैंने छीन के वापस रख दी थी कि मैं आपको खुद अपने हाथ से रबड़ी खीर दूंगी ताकि इसकी मिठास थोड़ी सी और बढ़ जाए। ये लीजिए जवेरिया, अगर इसमें तुम चमचों का भी इजाफा कर दो तो काफी अच्छा है। जवेरिया, उनको ऊपर वाला माल चाहिए था, आपने वो दिया नहीं। ओह नहीं, मैंने ऊपर वाला ही दिया है। परत उतार के ऊपर। एक्चुअली ऊपर वाला ही माल दिया है, आपको निकाल के दो अलग से। बस थोड़ी सी दे दे, थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी दूंगी अच्छा, आपको। मांग रही ऐसे नहीं, थोड़ा सा खाएंगी ये। हाँ तो इतना सा खाएंगी। थोड़ा सा कहूंगी तो ज्यादा सा मिलेगा ना। अच्छा जी, तो मुझे हलीम भाई ये चम्मच बिल्कुल साफ है, ये दे दें। ये बिल्कुल भी इतना साफ मजे नहीं का है। हो गया ये हलीम। और जी अब पूछते हैं हनी भाई, रबड़ी हलीम जो है इसका नाम पहले बताएं। रबड़ी हलीम क्या, हलीम ही मुंह पे चढ़ गया। वाह रबड़ी भाई, खीर बहुत जो है मजेदार। बहुत मजे की है। बहुत मजे की मजे है। की खीर बहुत है यार, मजे की। बहुत मजे की है। इसका नाम रबड़ी खीर क्यों है? बस इसमें रबड़ी ऐड की जाती है बस, और तो अच्छा, क्या अच्छा, होता है? अच्छा। दूध, चीनी हाँ और अने भाई आपकी बसें आई नहीं है, इसमें छोटी क्योंकि इलायची। हमें घर छुड़वा दें, हम तो सारे टुन हो गए हैं खा के। अच्छा, मैंने एक बात देखी कि कुछ चीज़ों पे जब वो मशहूर होती हैं और आगे बढ़ती हैं और लोग उनको दीवानावार चाहते हैं, हाँ। तो बेसिकली वो, मैं अगर आपसे बुरा ना माने आप, बेसिकली अल्लाह का रहम होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए खाना तो हजारों लोग पका रहे हैं, मगर आपका खाना मशहूर हो रहा है। इसमें क्या तो वो शक है अल्लाह का भाई? रहम है प्योरली। बरकत है। अच्छा, उसकी तस्दीक क्या है? हमने इतना बड़ा एक पूछ किया कि आप बताएं हनीफ भाई इसमें क्या है। हनीफ ने बताया इसमें कुछ भी नहीं है, दाल है, ये इसमें वो। उसके बाद हमने पूछा ये जो रबड़ी खीर है इसके बारे में बताएं, रबड़ी खीर क्या है? इसमें थोड़ी सी रबड़ी डाली बस। उनके रोज का काम है ना। रॉकेट साइंस नहीं उनका असल में रोज का काम है ना। अब जब हमें कोई पूछेगा कि जी या हम कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो हम डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का भी रोज का काम अभी सिर्फ होता है। पित्ता निकाला एक दफा है। दोबारा है, पित्ता निकाले ठीक हो अभी जाएगा। जरा पित्ता निकाला, हार्ट निकालेंगे, फिर बताएंगे कि मसला नहीं है। अच्छा जी हनीफ भाई जरा दोबारा बताइएगा रबड़ी खीर की क्या रेसिपी है? रबड़ी खीर में दूध डलता है, चीनी डलती है और ये रबड़ी।
रबड़ी डलती है बस, और चावल नहीं डलते? चावल भी। चावल डलते हैं। अच्छा, कितना कितना आप तो देख वो बड़े बड़े बनाते होंगे, लेकिन फिर भी अंदाजन थोड़ा सा बताएं कितनी कितनी चीजें बड़ी बड़ी बदलती तो हैं? शर्मा जाते हैं। आप बताएंगे भाई, उनसे भी कुछ बात कर लेते हाँ, इससे हैं। पूछिए। माइक लीजिएगा जरा, इनसे भी बात करें ना। क्या ये माइक मेरे पास? आप खाली बस आ जाओ। बांटने के लिए आए चीजें? जवान नहीं, इधर। माइक है ना उनके पास वहाँ पे, माइक दे दें। भाई डरना नहीं, बता देना। अच्छा बता दो कितनी। हाँ जी भाई, दूध कितना उधर मुँह चीनी? करें और बताना शुरू करें। जी, करीब माइक। 20 किलो खीर में 20 किलो खीर में 2.5 किलो चावल डालते हैं। 2.5 किलो चावल, जी हाँ, 1.5 किलो रबड़ी 1.5 किलो रबड़ी और 2 किलो चीनी। है, 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी, और दूध कितना? 20 किलो। 20 किलो दूध, जी 1.5 किलो रबड़ी, जी, 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी जी, और 2 किलो चावल। 2 किलो चावल। नहीं हंसो ना, मेरा रबड़ी मिक्स हो गया तुमने आपस में। खीर इतनी गाली है, वो सब मिल गया एकदम। भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम खालिद है। खालिद है। अच्छा, तो तरीका भी बताओ ना कैसे बनती है। जी, पहले दूध को पकाओ, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक पकाना पड़ता है। चावल डाल के या चावल नहीं, बगैर? चावल से पहले। चावल से पहले दूध चावल को भिगो के रखना पड़ता है। हाँ पहले उसको 1.5 घंटे तक दूध को बिल्कुल पका के फिर उसमें चावल डालते हैं। हाँ चावल डालने के बाद फिर चीनी डलती है। हाँ। फिर रबड़ी डाल के मशीन लगाते हैं। तो फिर चावल मशीन- आप पीसते हैं कि ऐसे ही डाल देते हैं? मशीन जी, लगाते मशीन हैं बाद लगती है, में। ये वाली मशीन है ना, जैसे वैसी मशीन। अच्छा, और जो दूध है वो पाउडर का होता है कि नहीं, भैंस का होता है। नहीं, भैंस का होता है। भैंस का दूध होता है। आप भैंस का दूध वाला आपको सही दूध दे रहा है? बिल्कुल सही दे रहे हो, तभी तो मजा आ रहा है। हमारे यहाँ तो हांगकांग के नलकों का पानी ला के दे रहा है। नहीं, इधर से देते हैं। बहुत सारी तालियां जी। और आपने रबड़ी खीर की रेसिपी सुनी, बहुत शुक्रिया खालिद भाई। आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच खालिद भाई के लिए। एक दफा फिर तालियां बजाइए। खीर खानी है यार, हैं? खीर खानी है। खीर खानी है। आप प्लेट वहाँ पे रखी है, मैं बड़ी वहाँ प्लेट में खाएंगे, छोटी प्लेट में खाएंगे आप? नहीं, मैं इस थाल में खाऊंगा। अबे यार, नहीं थाल नहीं यार, हम लोग भी तो खाएंगे। अच्छा, भैया वैसे प्लेट एक ला बात देना है इनको कि एक इन्होंने जो प्लेट चमचा। खीर मतलब खीर खाई है तो इतना बैलेंस मीठा है, हाँ बिल्कुल नहीं, ज्यादा इतना नहीं। अच्छा मीठा है कि ना उसको कम कह सकते हैं आप, ना उसको ज्यादा कह सकते हैं। तो इसी रेशो से हम लोग अपना खीर का कम कर सकते हैं। मैं कि तो अब इतनी रबड़ी खीर खीर बनाऊंगी घर पे। अनी देखना भाई ये ईद पे बताएं कि बनाऊंगी, आप ईद पे। अनी भाई ये बताएं, आप इतने चुप रहते हैं, क्या भाभी भी हमारी बेचारी दुखी तो नहीं है? क्या बोलते ही नहीं? कोई सुने ऐसे भाभी के ये नाम? दुखी है तो चुप रहते हैं ना, भाभी खुश रहती होंगी। अच्छा अच्छा, जवाब तो लेना, तो उनको भी बोलने देगा तो बोलेंगे ना। थोड़ी सी वो भी ऊपर खुश से है, निकालो, मैं भी खुश हूँ। तरतराती थी जरा। हाँ भाभी जी। भी खुश है आपकी, मैं भी खुश हूँ। चले, शुक्र अच्छा, है उनको अल्लाह। आता है हलीम बनाना और खीर बनाना? उन्होंने ही सिखाया, कभी उन्होंने बनाई? बस। नहीं, खीर तो अक्सर उन्होंने बनाई। नहीं, हलीम हलीम कभी बनाई आज घर तक में आपने बना के उनके हाथ आज से मैं खाई? आपको अपने हाथ की हलीम खिलाती हूँ बना के। ऐसा हुआ कभी? ऐसा कभी हुआ? शुरू में जो है काफी मेरी हेल्प की उन्होंने। अच्छा, हम दोनों ने मिलकर ही इसको काम को शुरू किया। कितने उससे कितने 1985 पैमाने पे शुरू किया था आपने काम? तकरीबन हम लोग 5-10 किलो बनाते थे हलीम। 5-10 एक वो से। बिक जाती थी, फिर उसी के हिसाब से बढ़ती जाती थी, फिर वो बढ़ाते रहते। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। आज अल्लाह ताला का करम है, 1000 केजी 2000 केजी बनाते हैं। पंजाब की भाई पंजाब में दुकान खुलवाने में नहीं बेहोश हो जाएंगे आज। फिर कह रहे हैं वो पंजाब में भी होनी चाहिए एक दुकान। और माशाल्लाह मुहर्रम अल हराम में तो हमने 10 मुहर्रम को 25,000 आदमी की हलीम बनाई। सुभान अल्लाह भाई, जबरदस्त। 25,000। 25,000 आदमी। वाह वाह वाह। असल में जो हलीम है वो अवाम की डिश है। मुगलों के ज़माने में जो ज़्यादा लोगों के लिए पकती थी, ये वो डिश है। बिल्कुल। मतलब आलहीन के खाने कुछ और होते थे, और ये अवामुन्नास का खाना था अवामुन नास का कि बिल्कुल। जितने रियाया में लोग हैं, फ़ौजें, उनके लिए ये पकवान पकता था, और पूरी पूरी रात पकता था। एक और पकवान होता है, शब्देग कहलाता है, शब्द उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालते जाते हैं आप। और इसके अंदर भी ऐसे ही होता था कि एक ख़ास वक्त पे पकती थी ये, और बेशुमार जगहें होती हैं ये। और आज भी इसका अजमेर शरीफ में भी मैंने बताया था कि 5,000 लोगों के लिए रोज वो तो जो है इतनी वो बड़ी बड़ी हलीम देग बनता है है। कि सीढ़ी लगा के सीढ़ी, हाँ। और जिसका जो जितनी हैसियत होती है वो उसमें डाल के आके चीजें डालता उसका है। भी एक टेस्ट बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी अब हम आपको बिरयानी की रेसिपी भी बताएंगे। तो बिरयानी की रेसिपी आप बताएंगे, हम खालिद भाई से पूछें। खालिद भाई असिस्टेंट रखा हुआ है अपना हनीफ भाई ने। खालिद भाई माइक आपके पास है ना? माइक आप छोड़ जाते हैं, माइक ना छोड़ा करें, या माइक छोड़ा तो हो गया काम बस सबका। ये ले, मैं आपको देती हूँ, इससे बता दें। ये ले, अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों की जो बिरयानी होती है इतनी मजेदार। और सबसे पहले तो बताइए, बिरयानी के जो राइस होते हैं ये चिपकते क्यों नहीं है? हमारे चिपक क्यों जाते हैं? कैसे खड़े खड़े बड़े बड़े रहते हैं, बताइए।
जी बिरयानी के जो राइस होते हैं ना, चावल, जी जी। वो इतने अच्छे कैसे रहते हैं? अलग 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 चावल अच्छे होते हैं और पकाने का भी तरीका होता है। कौन से चावल लेते हैं आप लोग? चावल हमारे पास आलनूर के होते हैं। किसके? आलनूर, आड़ू के चावल, आलनूर राइस। सुपर कर्नल होता है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। जी। अच्छा जी, कितने चावल में कितना, आप किस तरह से बनाते थे, तरकीब बताएं। 6 किलो चावल होते हैं, उसको आधा घंटा भिगो देते हैं। ठीक है। फिर पानी गर्म करते हैं, उसमें नमक डाल के छोड़ देते हैं। फिर यखनी बना ली, उसकी 50 बोटी डाली, मिसाला होता है, तेल डालते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं, दही डालते हैं, फिर उसकी भुनाई करते हैं। अच्छा, जी हाँ, भुनाई करके फिर ऊपर से धनिया पुदीना टमाटर लगा देते हैं और ज़ीरा भी लगाते हैं। सही। उसके बाद फिर चावल उबाल के उसके ऊपर तय लगा देते हैं। ये बिरयानी की बात है। बिरयानी, जी जी जी। जी हाँ, अच्छा, और दम कितनी देर तक देते हैं आप? दम आधा घंटा देते हैं। आधा घंटा दम देते हैं हम, तो 5 मिनट के बाद उतार और लेते हैं। पानी में सिर्फ आप नमक डालते हैं जब जिसमें चावल बॉईल करते हैं, या उसमें ऑयल नहीं या नहीं, कोई और सिर्फ चीज़ नमक भी? बोला है। ऑयल नमक तो डाल- कोरमा बना हुआ होता है वो ना तो कोरमे में डालते हैं। नमक डालते हैं खाली। नमक डालते हैं खाली। सही वो जी। जस्ट कोने देते हैं उसको। और कोरमे में क्या क्या डालते हैं? कौरमे में मसाला होता है, हल्दी होती है, नमक होता है, मिर्ची होती है। अच्छा, ज्यादा टाइम गोश्त वाले को लगता है कि चिकन वाले को? गोश्त वाले को लगता है गोश्त ज़्यादा। वाले को, हाँ। वो बड़े गलने में का मैंने- बड़े का गोश्त जरा, बड़े का बड़े का जो गोश्त ज़्यादा है जरा मुश्किल से गलता है। तो जी, मजेदार हलीम की तरकीब, बिरयानी की तरकीब और रबड़ी खीर की तरकीब आपको पता चल गई है। अब घर में बनाइएगा जरूर। अच्छा, आपने कितना पता है चावलों में कितना गोश्त डलता है? चावल 6 किलो गोश्त होता है, 6 किलो चावल डालते हैं। अच्छा, बराबर बराबर। बराबर गोश्त डलता है। सुन लो भाई। नहीं, आप चाहें तो उसको चेंज करवा सकती हैं। और ड्योड़ा कहलाता है। ड्योड़ा क्या होता उसमें क्या होता है कि 1.5 किलो जो है वो गोश्त, मतलब 1/5 ज्यादा होता है गोश्त। उसका मजा ज्यादा। है? ये जो लगता है पिछले जमाने में अम्मा था ये। इसको सब नहीं, पता है। मुझे खाने का शौक है और हम मजलिसों में, मिलादों में कर करके आदी इतने हो गए। घर में भी हम तो बुला के बनाते हैं। खान साहब में जो है वो घर में पकवाते हैं। सही। अब बिरयानी कहाँ है भाई? बिरयानी जरा आ जाए जरा। बिरयानी भी है, हलीम भी है, खीर भी है। बिरयानी का जरा ये ढक्कन वाह, तो वाह। हटाए जरा। आज मैं Happy birthday बिरयानी to you. देखती हूँ कैसी है। अच्छा, माशाल्लाह, मैं तो ये चमचा नहीं उठा रही हूँ। और जी, ये जो खुशबू आई है बिरयानी की, ढक्कन हटते ही पूरे सेट पे हमारे खुशबू फैल गई है। और ऐसा भी लगा कि मेरे गांव में बिजली आई है। मजा आ गया जी। और जरा बिरयानी की एक प्लेट तो जरा चखाए ना। अच्छा, ये जवेरी एक आपको और बात खास बताने आया था मैं, कि ये जो पीले चावलों में सफेद चावलों की लेयर लगाई जाती है, पता है आप लोग क्यों लगाई जाती है? क्यों? किसी को पता है? नहीं पता करके आइएगा। भैया, थोड़ी सी, हाँ, जरा चखाने के लिए एक चमचा देना। और लोगों को तो सिर्फ हलीम से ही पेट भर गया, उनको पता ही नहीं था कि बिरयानी भी चालाक है। है ये। मैं कहता हूं हलीम नहीं खा रही, कसम खुदा की। जवेरिया, ये चीटिंग है वैसे। मैं एक चालाक औरत हूँ। निकालें। और वाह वाह, बिरयानी की क्या बात है। सॉरी, बुरी बात है, आप हमें भी दे। और ये छोटी हरी मिर्ची आई है मेरे मुंह में, मजेदार सी। खाओ खाओ, कोई बात नहीं। चमचा। मैं भी जाके डाल रहा हूँ। इतनी जो गुलामी कर रही हूँ, मैं खुद ही जाके डाल रहा हूँ। वाह 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 वाह। भाई बगैर वो ये लाइए, मुझे भी ये प्लेट दीजिए। लीजिएगा ख्वाजा साहब। क्या मजेदार बिरयानी है। मैं खुद डालूंगी, भाई। छोड़ दो थोड़ा। मसाले वाली हनीफ भाई, आलू है, आलू आलू। लाओ आगे करो। सुन ले राज की बात सुन ले। क्या कह रहे हैं आप? जितनी देर दम पे वो नहीं लगाएंगे निकालते। चावल उतना खिलेगा। जितनी देर दम पे लगाएंगे चावल उतना ही खिलेगा। खिलिया? नहीं भाई, हर चीज इतनी मजेदार है कि अब पेट भर गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ डालें। बस ये अल्लाह ताला फूड की तरह सेव कर लेते हैं, यही हो सकता है। और जितनी गालियां इस वक्त हमारे म्यूजिशियन और सिंगर हमें दे रहे होंगे ना, तो भाई इनको भी देते हैं थोड़ी सी हलीम बिरयानी। और हम लिखते हैं एक छोटी सी ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं गिरने लगी। रोटी के याद ये ले। इन्होंने जो मांग लिया फौरन, ये ले भाईजान। तो जी, आज हमने खाई और देखी हनीफ भाई की मजेदार हलीम बिरयानी और
रबड़ी खीर इतनी मजेदार थी, इतने मजेदार खाने हम खा रहे हैं, आप लोग के मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा, खुशबू आप तक पहुंच रही होगी। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मजेदार हलीम की आज आपने देखी कि हलीम किस तरह बनाई जाती है, सारे राजो न्याज की बातें आज हनीफ भाई ने हमारे साथ कर दी हैं, और बिरयानी किस तरह तैयार की जाती है, मजेदार हलीम की देख के बिरयानी में क्या क्या मसाले डलते हैं, और रबड़ी खीर किस तरह तैयार की जाती है। और हनीफ भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आज लोगों ने आपको देख भी लिया, क्योंकि हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि कौन है क्या है। और हनीफ भाई इसके अलावा इनकी जो केटरिंग है वो बड़ी अच्छी होती है, इसके अलावा जितना खाना बनता है वो बहुत मज़ेदार होता है दावतों में जो भी होता है। और हनीफ भाई मैं चाहूँगी कि आप अपने हाथों से जो है खा पी के तो शेर हो गए, हम कुछ घर पे ले जाने के लिए भी अपने हाथों से आप गिफ्ट दें। बिल्कुल जी, बहुत सारी तालियां हनीफ भाई के लिए। और ये जी आज बेगम खुश हो जाएंगे हनीफ भाई, बाकी लोगों को भी आप ही देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। 250 पाउंड। बहुत मजा आया। जी थैंक यू साउथ। साउथ को भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आइडिया बहुत अच्छा है। हमें हलीम खिलाई, बिरयानी खिलाई, खीर खिलाई, और उसके बाद आपका, और उसके बाद जवेरिया का। आइडिया जो था वो सऊद ने ही दिया था कि भाई क्यों नहीं बुला रहे तुम लोग। अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी कि सऊद को शो पे होना चाहिए। सऊद ये होता तो और भी मजा आता, उसके जुमले, उसकी बातें, और उसका अपनी तरफ से कमाल ह्यूमर। गाना हो जाए जवेरिया। गाना होगा बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि नदीम से गाना सुने, लेकिन गाने सुनने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी यहाँ पे हलीम खाई, बिरयानी खाई या खीर खाई, जब हम लोग सब आपस में बात कर रही हूँ, तो यकीनन सबको अच्छी लगी कि मजेदार तो बहुत थी, और सेल हो गए यहाँ तक, समझ नहीं आ रहा किस तरह बाकी जगह बचाऊं मजीद। मैं तो कह रही हूँ कोरंगी नंबर बस का नंबर बता दो किस पे बैठ के जाऊँ, मैं तो बिल्कुल ऐसा खा लिया, सुर आ गया बिल्कुल। तो जी जितने लोगों ने खाना खाया और जितने लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगी कि सब जो है ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हनीफ भाई के रिस्क में भी बरकत दे, और उनके साथ साथ हम सब के रिस्क में बरकत दे, और इसी तरह अल्लाह ताला हमें हमारा पेट भरता रहे लजीज खानों से। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ नसीब किया। अगर फर्ज करें कि एक ज़बान का टेस्ट ही हमारे पास से चला जाए और हमें किसी एक चीज का टेस्ट ना समझ में आए तो क्या जिंदगी हो। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें खिलाया पिलाया और सेहतमंद बनाया। बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हमारी फेसबुक का बता दीजिए। फेसबुक का जी बताइए। फेसबुक का जी बता दें जरा। खालिद भाई सो गए खिला खिला के। फेसबुक का एड्रेस बता दीजिए जरा अपना। बड़ा वाला डब्बा उठा। अच्छा, ये वाला डब्बा है, डब्बे पे लिखा है आपने? लाई मैं बताती हूँ, लाइए जी। और आज तो बड़ी देगे बनी है हमारे यहाँ है। आज तो एक्सप्रेस में देगे आई हैं बिरयानी की, हलीम की। अच्छा जी, ये है www.facebook.com मज़ेदार फूड्स, और इसका भी वही है अच्छा facebook.com मज़ेदार फूड्स की, सबको पता ही है। खाने से पहले का एड्रेस है, छुपा लो। इन सब लोगों के हालात देखते हुए खाने के बाद का ईमेल एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, www.bablu और बबलू से गाना सुनेंगे भाई आखिर में। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज हमने बहुत सारी रेसिपीज आपको बताई जो कि हमें पता ही नहीं थी कि बाजार के देख के खानों की खुशबू और देख के खाने की रेसिपी पता चल गई है। हाँ जी, माइक तो दे दो।